सर सर थांबायचंय सर 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 5 मिनिटं थांबायचंय. डॉक्टर किरण मणिरा साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. या क्रीडा स्पर्धेसाठी प्रयत्न मणिरा यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. आम्ही हार्दिक असं स्वागत करू. ही या भव्य दिव्य स्पर्धेचं आयोजन आज आपण या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहत आहोत आणि घोडबंदर चषकाच्या या भव्य दिव्य आयोजनाच्या प्रसंगी या मान्यवरांचं आम्ही मनापासून स्वागत करत आहोत. चला मॅच सुरू करायची आहे. गावदेवी गावठाण उरण रायगड विरुद्ध यंगस्टार पोलादपूर रायगड. रायगड जिल्ह्यातील 2 टीम आता ठाणे जिल्ह्यामध्ये आलेल्या आहेत आणि या घोडबंदर चषकामध्ये आज पावसाळी क्रिकेटचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पहिली मॅच आपल्या सकाळच्या सत्रात झाली, ज्यामध्ये जर पाहिलं तर मीरा रोड संघ जिंकला. दुसऱ्या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर जागृती डोंबिवली संघ जिंकला आणि तिसऱ्या मॅच मध्ये पुन्हा मीरा रोड संघ जिंकत असताना तिसऱ्या फेरीत आपली जागा पक्की केली आहे. परंतु आता एक महत्त्वाची मॅच दुपारच्या सत्रातील स्ट्राईकवर बॅटिंगसाठी ओमकार हरपाल पेनचा खेळाडू. पहिला बॉल पहिल्याच बॉलला पाठवला, टोलावला सीमारेषेच्या पार 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 षटकार. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण करत असताना बॉल टोलावला जातोय आणि पाठवला देखील सीमारेषेच्या बाहेर. पेन तालुक्यातील फणस डोंगरीचा असणारा खेळाडू, ज्याला पेनचा ऋषभ पंत देखील म्हटलं जातं, तर आल्या आल्या पहिल्याच बॉलवर आपली चुणूक दाखवली आहे. परंतु गोलंदाज देखील काही कमी नाहीये. माणगाव तालुक्यातील एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्या शुभम जाधवकडे पाहिलं जातं गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात शुभम जाधव. शुभम जाधव एका बाजूला आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला समोर जर पाहिलं तर पहिल्याच बॉलवर षटकार खेचत असताना आपली उपलब्धता या ठिकाणी सिद्ध केली आहे, ती म्हणजे ओमकार हरपालने. हो, यावेळेला मागील षटकाराचं उत्तर दिलं. टप्पा पडल्यानंतर शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू पाहायला मिळाला. रन मात्र मिळणार नाहीये. जशाच तसं प्रत्युत्तर, चांगला संघर्ष या ठिकाणी पाहायला मिळेल.
संदीप कदम सरांच्या नेतृत्वाखाली ही टीम आपल्याला पाहायला मिळते. यशांच्या पाठीमागे स्वतः संदीप कदम, सूरज सोनावणे असतील, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर राजा गाडगे या टीम मध्ये पाहायला मिळत आहेत. कल्पेश मोहिते इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळतील. यावेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न पहा, एक बॉल मोठा फटका आला परंतु तदनंतर त्वेषाने गोलंदाजी करतायत. मागील दोन्ही बॉल जर पाहिलं तर शरीरापासून दूर टाकलेत. सिक्सरच्या बॉलवर ही स्पर्धा आपण पाहतोय. नंदू पाटील आणि त्याचबरोबर सचिन कदम यांचं भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय. घोडबंदर चषक आज पहिलाच दिवस रंगात येताना पाहायला मिळतोय. यावेळेला लेटकट करण्याचा प्रयत्न आणि ज्या खेळाडूने पहिल्याच बॉलवर मात्र मोठा फटका खेळला त्याला लगातारचे 3 बॉल निर्धाव टाकले आणि बादही केलं. मी माणगावरून इकडे का आलोय दाखवून देताना पाहायला मिळाले ते म्हणजे शुभम जाधव. पहिली विकेट गेली आहे आणि फलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर सुमित डोंगडे यांना आपण फलंदाजीसाठी पाहतोय. पनवेल तालुक्यातील पारगावचे खेळाडू. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न परंतु शुभमचा हा चेंडू शरीरापासून थोडासा दूर टाकला गेला होता. एक धाव तिकडे घेतली गेली, दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला गेला आणि अतिशय चपळतेने दुसरी धाव देखील पूर्ण केली गेली. धावसंख्या जर पाहिली तर आता पुढे जाताना पाहायला मिळते. धावसंख्या 8 वर जाताना पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ आहे. या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपल्या सन्मानी अतिथी मान्यवरांचं देखील आपण सन्मान स्वागत सोहळा या ठिकाणी पार पडेल. व्हेरिएशन केलं, कमी गतीने चेंडू टाकला, शुभम जाधवने प्रभावित केलं. पहिल्या बॉलवर षटकार मारल्यानंतर देखील केवळ 8 धावा खर्च केल्या. वा शुभम वा, खूप चांगला खेळ पाहायला मिळाला. पहिली ओव्हर संपते, धावसंख्या झाली 8. आपण मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. तोपर्यंत डॉक्टर किरण मनेरा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दैवत यांना विनंती असेल आपण डॉक्टर किरण मनेरा यांचा विशेष सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे. खास या क्रीडा स्पर्धेसाठी उपस्थित झाल्याबद्दल डॉक्टर किरण मनेरा यांचा सन्मान या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. दैवतजी आपणास विनंती असेल आपण भगवत पाटील आपणास विनंती असेल आपण डॉक्टर किरण मनेरा यांचा सन्मान करायचा आहे. खास या क्रीडा स्पर्धेसाठी डॉक्टर आपण उपस्थित राहिलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपला विशेष सन्मान केला जातोय. मायेची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण सन्मान चिन्ह देऊन आपला सन्मान केला जातोय. तदनंतर सुशांत मुकादम यांचा सन्मान केला जातोय. निलेश पाटील यांना विनंती असेल आपण सुशांत मुकादम यांचा सन्मान करायचा आहे. प्रयत्न मनेरा यांचा सुशांत यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. एक नामवंत क्रिकेटपटू देखील आहेत. अगदी एसपी संघासाठी देखील क्रिकेट त्यांनी खेळलंय. कासार वडवलीचे विशेष सन्मान केला जाईल आणि प्रयत्न मनेरा यांचा देखील या ठिकाणी विशेष सन्मान केला जाईल. यावेळेला खरा बॉल घेतला, त्याचा समाचार बॉलला पाठवलं, सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार, नो बॉल. रुपेश यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं गेलं प्रयत्न मनेरा यांना देखील. तर डॉक्टर किरण मनेरा, सुशांत मुकादम आणि प्रयत्न मनेरा या ठिकाणचे आम्ही पुन्हा स्वागत करू. परंतु इकडे आता फायदा घेण्याचा प्रयत्न असेल कारण गोलंदाजीसाठी अभिजित जाधव म्हणजे अबू आलेत आणि त्याचा फायदा
म्हणजे या टीम मध्ये देखील सुशांत, शुभम जाधव हे एक माणगावचे खेळाडू आहेत, वगळता 10 खेळाडू हे एकट्या पोलादपूर तालुक्यातील आहेत. ती नक्कीच मोठी गोष्ट आहे. तालुक्यातील खेळाडूंना मोठ्या मंचावर झळकताना पाहिलं मी. मंगेश बेलोसे असतील, त्यावरून संदीप कदम असतील. वा, यावेळेला देखील बॅट फिरवली आहे आणि या बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे. पुन्हा एकदा 6 षटकार. अभिजित यांच्यावर आक्रमण केलं जात आहे. छोट्याच वयात या खेळाडूने मागील हंगामात 4 वेळा 6 चेंडूत 6 षटकार खेळलेत. असा हा लहान वयातच प्रभावित करणारा खेळाडू करण मडवी बॅटिंगसाठी आहेत. गावठाण या गावाला बिलॉंग करतात. अतुल मडवी या संघाचे जे सर्व आहेत त्यांचे पुतणे बॅटिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु अभिजितला काहीतरी वेगळं करावं लागेल, कारण आता चांगली बॅटिंग करतायत सध्या करण. आणखीन एक बिग हिट, याही बॉलला पाठवला सीमारेषेच्या पलीकडे. करण मडवी नावाचं वादळ या मैदानात येताना पाहायला मिळत आहे. घोडबंदर चषकामध्ये बॅक टू बॅक तिसरा बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे, षटकार. लगातारचे 3 चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे, म्हणजे 2 अधिकृत चेंडू मध्ये 3 षटकार मारलेले आहेत. हाही एक कारनामा त्यांच्या नावावर आहे. या स्पर्धेतील पहिली षटकार हॅट्रिक करतायत फलंदाज करण. लगातारचे 3 षटकार या ठिकाणी खेळतायत करण मडवी. सध्याच्या घडीला या खेळाडूच्या नावाचा बोलबाला आपण पाहतो. अगदी मुंबईत येऊन देखील काही स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्यात. गावठाण या छोट्याशा गावाला टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर अतुल मडवी यांनी आणलं आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर करण मडवी यांनी झळकावलं. अभिजित, क्षमता आहे अभिजितकडे कमबॅक करण्याची आणि त्या पद्धतीची गोलंदाजी आता करावी लागेल. हो, यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेर एक चांगला चेंडू पाहिला मिळाला आणि कमबॅक करतायत अभिजित जाधव. अबू एका बाजूला ग्रामीण खेळाडूंचा संच घेऊन नेहमीच टक्कर देणारे अतुल मडवी आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आपल्या गावातील, आपल्या तालुक्यातील खेळाडूंना घेऊन मोठ्या मंचावर खेळताना पाहिला मिळतात संदीप कदम, मंगेश बेलोसे. यावेळेला स्क्वेअर लेग, फाईन लेगच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न आणि आणखीन एक बॉल जो सीमारेषा ओलांडेल. मिळेल धावा 4. या संघाला जर पाहिलं तर निलेश कोळसकर यांचा देखील पाठिंबा नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर खास अंकुश महाराज कुमटेकर हे देखील पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित राहिले, त्यांचंही स्वागत. यावेळेला जर पाहिलं तर आणखीन एकदा 4 धावा या ठिकाणी त्यांना पाहायला मिळत आहेत आणि चौकार प्लस वाईट प्लस 4 धावा. धावांचा ओघ काही थांबेना आणि एक मोठं षटक या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. आपण पुन्हा एकदा लाईव्ह मध्ये जे प्रेक्षक आमच्याशी जोडले गेले आहेत त्या सर्वांचं स्वागत करूयात. यंगस्टार पोलादपूर विरुद्ध गावदेवी गावठाण. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बॉल वळला होता, परंतु स्क्वेअर लेगच्या दिशेने यालाही सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलंय आणि एक महागड षटक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर पहिल्या षटकात 8 होती आणि आता धावसंख्या झाली ती तब्बल 42 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे तब्बल 34 धावा एका षटकात येताना पाहायला मिळत आहेत. क्रिकेटच्या खेळात कधी काय होईल याचा नेम नाही असं आपण सातत्याने म्हणत असतो आणि तेच या ठिकाणी पाहायला मिळालं. सुमित डोंगडे एका बाजूने करण मडवीची आतषबाजी सुरू आहे. आता पाहूया सुमित डोंगडे कशा प्रकारची कामगिरी करतायत. परंतु शुभम जाधव यांना पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आलंय. शुभम जाधव, अभिजित जाधव आणि आता पुन्हा शुभम जाधव. 3 षटकं अजूनही बाकी आहेत. नंदू पाटील, सचिन कदम यांचं हे भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय.
यावेळेला अपील मात्र केलं गेलं. खोलवर टप्प्याचा बॉल सुमित यांच्या विरुद्ध टाकण्यात आलाय. अपील केलं, अपील पंचांनी फेटाळलंय, परंतु चांगली सुरुवात शुभम जाधव यांची होताना पाहायला मिळते. माणगावच्या या खेळाडूच्या नावाची चर्चा अगदी 2018च्या 10PL स्पर्धेमध्ये देखील या खेळाडूला खेळताना आपण दुबईला पाहिलं होतं. तोच शुभम. दुसऱ्या बाजूला सुमित डोंगडे, सर्वांचा परिचित खेळाडू, ज्या सुमित डोंगडेवर बरीचशी गाणी देखील येताना पाहायला मिळाली. वाह, शुभम पुन्हा एकदा धारदार गोलंदाजी दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत. बॉलला उसळी दिली. शुभम सुमितच्या विरुद्ध चांगली कामगिरी करतायत. धावसंख्या जरी धावफलक वाढलाय, परंतु त्याला लगाम घालण्याचं काम या ठिकाणी शुभम करतायत. सुमितच्या विरुद्ध एक वेगळ्या धाटण्याची. पहिला बॉल खोलवर टाकला, यावेळेला मात्र लेंथवरून बॉलला बाउन्स केलं आणि दोन्ही बॉलवर काहीतरी वेगळं दाखवण्याचा प्रयत्न शुभम यांनी केला, परंतु सुमित देखील एक जबरदस्त खेळाडू आहेत, प्रयत्न करतील कमबॅक करण्याचा. यावेळेला बॉलला वळवलं होतं, फिरवलं होतं आणि बॉलला पाठवलं फाईन लेगच्या दिशेने. 4 धावांसाठी चौकार. यावेळेला आणखीन एक जबरदस्त चेंडू या ठिकाणी पेश केला आणि माघारी परतावं लागते सुमित डोंगडे यांना. आणखीन एक विकेट या ठिकाणी येते. एक चौकार आला, परंतु शुभम पुन्हा एकदा सावरले. सुमित डोंगडे यांना बाद करतायत. विकेटचं पतन. संघाची धावसंख्या 46 असताना अक्षय म्हात्रे येतात बॅटिंग करण्यासाठी. अलिबागचा सध्याच्या घडीला चर्चेतील खेळाडू बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय म्हात्रे म्हणजेच अबू. अक्षय म्हात्रे, शुभम जाधव, रायगड जिल्ह्यातील खेळाडूंच्या लढती आपण पाहतोय. एका बाजूला उरण पनवेल परिसरातील खेळाडू, उरण, पनवेल, पेन, अलिबाग, तर दुसऱ्या बाजूला एक खेळाडू माणगावचा आणि 10 खेळाडू एकट्या पोलादपूर तालुक्यातील. पोलादपूर तालुक्याच्या क्रिकेटने देखील झळाळी घेतली. एक यावेळेला शुभमने पुन्हा एक चांगला चेंडू टाकलाय. वा शुभम वा, काय गोलंदाजी करतायत. या ओव्हरमध्ये देखील जर पाहिलं तर एक चौकार आला. वाह, आणखीन एक चांगला चेंडू. कौतुक करावं लागेल. केवळ 4 रन या ओव्हरमध्ये दिलेले आहेत. कमबॅक कसं करायचं याचं उत्तम उदाहरण सादर केलंय मॅन फ्रॉम माणगाव शुभम जाधव यांनी. 5 चेंडू निर्धाव टाकलेले आहेत आणि 2 षटकांमध्ये जर पाहिलं तर या खेळाडूने 2 विकेट घेतल्या आणि केवळ 12 धावा खर्च केल्या. म्हणजे एक चेंडू षटकारामध्ये, एक चेंडू चौकारामध्ये परावर्तित झाला. म्हणजे तब्बल 9 चेंडू निर्धाव टाकले 12 चेंडू पैकी त्यांनी. कौतुक करावं लागेल शुभम जाधव यांचं. आणि चांगलं कमबॅक गरज होती या टीमला एका चांगल्या षटकाची. अजूनही 2 षटकं बाकी आहेत. एका बाजूला जर पाहिलं तर अक्षय म्हात्रे, दुसऱ्या बाजूला करण मडवी. ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जरूर आहे. पाहूयात कशा प्रकारचं कमबॅक या ठिकाणी केलं जाईल. गोलंदाजीमध्ये बदलाव केला जातोय. गोलंदाजीसाठी कल्पेश मोहिते यांना आमंत्रित करण्यात येत आहे. पोलादपूर तालुक्यातील एक जबरदस्त खेळाडू, ज्याला पोलादपूरचा पोलाड देखील म्हटलं जातं. गोलंदाजीसाठी कल्पेश मोहिते येत आहेत. या संघाला जर पाहिलं तर सिद्धेश शेठ, अमर नगरकर यांचं देखील सातत्याने, छोटू दीक्षित यांचंही प्रोत्साहन सातत्याने पोलादपूर तालुक्यातील क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतं. सोबत मॅचच्या दिशेने कल्पेश. कल्पेशचा हा बॉल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने
पकडली कॅच, विकेट येते. वा, मॅच मध्ये चुरस निर्माण केली या यंगस्टार पोलादपूरच्या मुलांनी. माघारी परत आहेत करण मडवी, परंतु त्या अगोदर चांगली कामगिरी केली आहे. लगातार 3 षटकार या स्पर्धेत खेळणारा पहिला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय तो म्हणजे करण मडवी, उरणच्या गावठाणचा खेळाडू. परंतु फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये पनवेल तालुक्यातील खेळाडू बंगारपाडा गावचा खेळाडू जातोय सिद्धेश भास्कर फलंदाजीसाठी. एका बाजूला अक्षय म्हात्रे अलिबागचे खेळाडू आहेत, त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये सिद्धेश भास्कर दाखल होत आहेत. परंतु पोलादपूरचा एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू ज्याने पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली आहे कल्पेश मोहिते. संघर्ष नक्कीच चांगला रंगेल. दोन्ही बाजूला ग्रामीण खेळाडूंचा भरणा जरूर आहे. परंतु आज या ठिकाणी कोण जिंकणार? पावसाळी क्रिकेट आहे आणि आम्ही सकाळपासून पावसाची प्रतीक्षा करतोय. परंतु 3 दिवसांमध्ये चांगला पाऊस पडेल असा अंदाज आम्हालाही आहे. पाहूया, त्याची प्रतीक्षा आम्ही जरूर करतोय. यावेळेला पूल करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. राजा त्या ठिकाणी आले चपळतेने, एक धाव तिकडे घेतली गेली. एक वेगळ्या रणनीतीने शुभम जाधव यांनी दाखवले इतर गोलंदाजांना कशा प्रकारची गोलंदाजी करायची आणि कल्पेश मोहिते त्या पावलावर पावलं ठेवताना पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला आक्रमण केलं जरूर, परंतु तिकडे सुटते कॅच. कॅचेस विन द मॅच असं म्हटलं जातं आणि ही कॅच पकडणं गरजेचं होतं. कॅच पकडली असती तर 4 धावा वाचल्या असत्या आणि गोलंदाजाला आत्मविश्वास मिळाला असता, परंतु तसं झालं नाही. पुन्हा एकदा कल्पेश मोहिते, 51 धावा धावफलकावर, 50 ओलांडली गेली आहे. आता कुठपर्यंत जाणार हा धावफलक ते पाहायचं आहे. कल्पेश मोहिते, हो हो, हा एक जबरदस्त चेंडू टाकला गेला कल्पेश यांच्या माध्यमातून, परंतु एक धाव त्या ठिकाणी घेतली गेली आहे लेग बायच्या स्वरूपातील. कल्पेश यावेळेला मिड विकेटच्या दिशेने मात्र बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळेल. एक धाव तिकडे घेतली गेली आणि चेंडूची फेकी झाली. वा, सुंदर. रोहन त्या ठिकाणी होते. रोहन कदम लालबागचे खेळाडू त्या ठिकाणी होते. कापडे गावचा, कापडे खुर्द कल्पेश. हो हो, वाह, कल्पेश आणखीन एक चांगला षटक या ठिकाणी येताना पाहायला मिळालं, ज्यामध्ये एक चौकार, कॅच सुटली आणि चौकार आला. परंतु काय गोलंदाजी केली या ठिकाणी कल्पेश मोहितेने, प्रभावित करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि त्याच्या जोरावर जर पाहिलं तर धावसंख्येला नियंत्रण अजूनही आहे मी म्हणेल. कारण ज्या पद्धतीने असं वाटत होतं धावसंख्या 80-90च्या दिशेने निघाली, कारण 2 ओव्हरला 42 होत्या. आता जर पाहिलं तर 4 ओव्हरला 53 धावा झाल्या आहेत आणि या 2 ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर 11 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि अजूनही या एक षटक बाकी आहे आणि या एका षटकात गावदेवी गावठाण संघ कुठपर्यंत जातो ते पाहायचंय. तर शेवटचा आणि अंतिम षटक मात्र या ठिकाणी बाकी आहे. 53 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत आणि शेवटचं षटक या ठिकाणी पाहूयात. विनीत सकपाळ
गोलंदाजीसाठी विनीत येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. विनीत कमी गतीने चेंडू होता, बॉल हवेत, पकडली जाते कॅच आणि विकेटचा पतन. आणखीन एक विकेट येते. सामना पहा किती सातत्याने रंग बदलतोय. सुरुवात चांगली झाली पोलादपूर कडून, तदनंतर एक मोठं षटक आलं, ते देखील तब्बल 34 धावांचं. आणि तदनंतर जर पाहिलं तर पुन्हा शुभम जाधवने जबरदस्त गोलंदाजी केली, कल्पेशने त्याला साथ दिली. शेवटच्या चेंडूचा षटकात जर पाहिलं तर पहिला चेंडू खराब होता, त्याला मोठ्या फटक्यात नाही कन्वर्ट करू शकले. फलंदाजीसाठी अभिजित ठाकूर येताना पाहायला मिळत आहेत. टेनिस क्रिकेट विश्वात या दोन बंधूंच्या नावाचा देखील बोलबाला पाहायला मिळतो. विश्वजित ठाकूर आणि अभिजित ठाकूर छोट्या मोठ्या, आता कदाचित उद्या आपल्याला मोठ्या खेळताना पाहायला मिळेल, परंतु छोट्या आजच मैदानात पाहायला मिळतोय. अभिजित ठाकूर जोडीला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत, ते म्हणजे अक्षय म्हात्रे. पाहूया शेवटचं षटक आहे. विनीत कशा प्रकारची कामगिरी करतील. पोलादपूर तालुक्यातील क्रिकेटला एक वेगळी झळाळी प्राप्त झाली आहे. शूरवीरांची भूमी म्हणून देखील पोलादपूर ओळखला जातो. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर उरण पनवेल परिसरात देखील चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतं आपल्याला. हो हो, यावेळेला विनीत कडून एक निर्धाव चेंडू येतोय आणि धावसंख्या जर पाहिली तर पुन्हा सीमित राहताना पाहायला मिळते, ती म्हणजे 53 वर. बॅक टू बॅक दोन चेंडू निर्धाव आलेत. विनीत सकपाळ यावेळेला लगावला जातोय समोरच्या दिशेने टोला. अभिजित ठाकूरच्या बॅट मधून बॉल जाईल सीमा रेषेच्या पार. षटकार थोडासा पुढे होता, बॅटच्या पट्ट्यात आला आणि सरळ बॅटने मात्र सीमारेषेच्या बाहेरच टोलावून दिलाय. स्लॉट मध्ये होता आणि समोरच्या दिशेने पाठवला या बॉलला. 59 वर धावसंख्या जाताना पाहायला मिळते. 5 ओव्हरची असणारी मॅच. यावेळेला पुन्हा फटका फसलाय, परंतु निर्जन स्थळी जाऊन चेंडू पडतोय. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेला आणि दुसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. 61 वर पोहोचली धावसंख्या. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत विनीत, अभिजित ठाकूर. धावसंख्येचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न. वा, लेंथ वरून उसळी दिली, पाठवलं कीपरच्या दिशेने. विनीत चांगली कामगिरी करतायत. एक षटक महागडं ठरलं, परंतु इतर 4 षटकांमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. 61 धावा धाव फलकावर. विनीत, अभिजित यांच्यासाठी गावदेवी गावठाण विरुद्ध यंग स्टार पोलादपूर. यावेळेला पुन्हा प्रॉपर टायमिंग नाहीये. एक धाव तिकडे घेतली गेली, चेंडूची फेकी होईल तोपर्यंत. धावसंख्या जर पाहिली तर 62 वर जाते. पहा, 3 ओव्हर मध्ये पहिल्या 2 ओव्हरला 42 रन होत्या आणि तदनंतरच्या 3 ओव्हरला केवळ 20 रन आल्या. याला क्रिकेट म्हणतात, याला क्रिकेट म्हणतात आणि याला क्रिकेट म्हणतात. याच्यात कधी काय होईल याचा नेम नाही, तेच पाहायला मिळालं. गुड कमबॅक पोलादपूर. यंगस्टार चांगली या ठिकाणी पॉवर दाखवली गेली आणि चांगलं नेतृत्वही पाहायला मिळालं. शुभम जाधव प्रभावित केलं, कल्पेश मोहित यांनी प्रभावित केलं. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर शेवटच्या षटकामध्ये विनीतनेही चांगली कामगिरी केली आणि परंतु या डावामध्ये जर पाहिलं तर करण मडवी यांच्या गोलंदाजीचा फलंदाजीचा बोलबाला पाहायला मिळाला. 8 चेंडूमध्ये 28 धावा. ओमकार हलपाल सुरुवात चांगली केली, परंतु तदनंतर त्यांना माघारी परतावं लागलं. गावदेवी गावठाण इन ऍक्शन मध्ये येताना पाहायला मिळतोय. महेश म्हात्रे यांना इन ऍक्शन मध्ये पाहू, संकेत यांना इन ऍक्शन मध्ये पाहू. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर अक्षय पाटील अलिबाग
हे देखील या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. निशी कर्णेकर यांना देखील या संघामध्ये पाहायला मिळत आहे. असे एक ना अनेक ग्रामीण क्रिकेटमधील चांगले चांगले खेळाडू गावदेवी गावठाणमध्ये देखील आहेत. परंतु समोर जर पाहिलं तर पोलादपूर तालुक्यातील खेळाडूंचा संच संदीप कदम अँड कंपनी या धावांचा पाठलाग करणार का, त्याचं उत्तर दुसऱ्या धावात मिळेल. 63 धावांची आवश्यकता. चला टॉस साठी दोन्ही टीमला विनंती असेल टॉस साठी यायचंय. चॅम्प GI11 आणि दीपक 11 भांडूप दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे टॉस करण्यासाठी यायचंय. आणि जशी दुसऱ्या डावाकडे सुरुवात होईल घेऊन जाईल तुम्हाला पुन्हा एकदा आवाजाचे जादूगर राष्ट्रभाषा हिंदी मधील एक सुमधुर आवाज शहजाद शेख. थैंक यू सो मच चंदू शेट्टे सर. हाल ही में मैच टाइम स्पोर्ट्स का आगाज़ किया है. बहुत ही खूबसूरत जर्सी और स्पेशली हम सभी कमेंटेटर्स को प्रदान किए. थैंक यू सो मच चंदू भाई. काफ़ी खूबसूरत जर्सीज के साथ साथ एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक भी हैं, अच्छे कमेंटेटर भी हैं. गेंदे जीत के लिए 63 रन. चलिए टॉस के लिए आना है. चैम्प GI11 विक्रोलियंस वर्सेस दीपक 11 भांडुप टीम कैप्टन. ऑफिशियल कॉल है टॉस के लिए आपको. देखिए एक इनिंग की समाप्ति के बाद हम टॉस की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीम कैप्टन्स दीपक 11 भांडुप वर्सेस चैम्प GI11 विक्रोलियंस. स्टार कास्ट टीम है. दोनों ही टीमों के बीच जब मैच ऑन होगा तो आपको सितारों की कमी नहीं देखने मिलेगी. आज इस सरजमी पर, इस ग्राउंड पर टॉप स्टार्स ऑल ओवर महाराष्ट्र के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो खेलते हुए आपको नजर आएंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक 11 भांडुप टीम कैप्टन और चैंप GI11 विक्रोलियंस टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए ताबड़तोड़. चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है. दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं. अच्छा फाइट मैच देखने मिले. दर्शकों की उम्मीदें इसी पर बरकरार रहती हैं. 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट को लाइव कवरेज मीडिया पार्टनर मिले हैं और बखूबी इस मैच को सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से आप तक के पहुंचाने की कोशिश करती हुई टीम 70 स्पोर्ट्स. वेरी फर्स्ट ओवर लेकर गेंदबाज सज्जे होते हुए एक तरफ है शुभम तो दूसरी तरफ संदीप. इस शुभम ऑन स्ट्राइक, संदीप नॉन स्ट्राइक हैंड पर हैं. महेश मात्रे गेंदबाजी की कमान पर. लक्ष्य रखा गया है 63 रनों का. उसका पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाजी की
जोड़ी। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, प्रहार किया है, गेंदबाज पे अत्याचार किया है, गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार किया है, 6 रनों के लिए जरूर फरार किया है। व्हाट अ हिट, क्या बात है। देखिए थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, पुल किया और गेंद सक्सेसफुल जा पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6। 6 के साथ आगाज हुआ है, इस 6 के साथ शुरुआत हुई है। लक्ष्य 63 रनों का है, लेकिन 63 रनों का लक्ष्य किस अंदाज में, किस तरीके से पार करना है, यह उम्मीदें दर्शाते हुए बल्लेबाज। नेक्स्ट बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, तेज तर्रार गेंद थी, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, पॉपिंग क्रीज के कोने से गेंद को करने की चाहत दर्शाई और गेंद रही इस वक्त वाइड के रूप में। अतिरिक्त रनों का अकाउंट ओपन होता हुआ, अतिरिक्त रनों का खाता जरूर खुलता हुआ, स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन। इस बार देखिए वो दिशा से फिर से एक बार भटके हैं, अंपायर का डिसीजन इस बार आता हुआ, क्या वाइड है या नो? वाइड तो कंफर्म है, लेकिन अब देखना यह है कि पिचिंग कहां पर हुई है। जिया 11 टीम कैप्टन, चैम्प जिया 11 टीम कैप्टन, टॉस के लिए आना है ताबड़तोड़, टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। यस दीपक 11 भांडुप टीम कैप्टन आ चुके हैं, तो चैम्प जिया विक्रोलियंस चलिए आइए टॉस के लिए प्लीज। यस अंपायर डिसीजन नो बॉल, नो बॉल के साथ यहां पर नेक्स्ट बॉल रहेगी, वो रहेगी फ्री हिट। गति पर कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण चीज यही मानी जाती है। गेंद पर अगर आपका नियंत्रण ना हो तो फिर इस तरीके के दृश्य जरूर देखने मिलते हैं। स्कोर में तब्दीली हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। अब तक के गेंद गिरी है एक गेंद के बाद नेक्स्ट बॉल फ्री हिट। इस बार भी हिट करने की जरूर कोशिश की थी, रडार में नहीं आए, आकर खेलने की कोशिश जरूर जारी थी, लेकिन बैट और बॉल की नाराजगी दिखी, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। वेलकम पिंटू पार्चा। चलिए कैप्टन आ चुके हैं जिया 11। इस बार देखिए वाटर डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल, जिस चीज का नेम किया था उसी तरीके की गेंदबाजी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री डॉक्टर किरण मनेरा साहब, आपके शुभ हाथों से हम टॉस करेंगे। पिंटू पार्चा जिया 11 टीम कैप्टन, उसी तरीके से यहां पर दीपक 11 भांडुप के कैप्टन श्रेयस आ चुके हैं। टॉस किया जा रहा है, टॉस की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ आपको लेकर। डॉक्टर किरण मरेरा साहब के शुभ हाथों से टॉस किया जा रहा है। दोनों टीम कैप्टन हंसता मुस्कुराता चेहरा, देखते हैं टॉस का बॉस कौन बना है। टॉस जीता है, अपने डिसीजन क्लियर करना है। इस बार करारा प्रहार, एक और बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, खनखनीत षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। यस श्रेयस, आपने टॉस जीता है, अपने डिसीजन हम तक के जरूर पहुंचाना है। वेलकम पिंटू। व्हाट अ हिट, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम। शुभम जादव एक बड़ा नाम। इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद रखी थी, 2 रन का डिमांड है और बिल्कुल 2 रन यहां पर जरूर कंप्लीट किए गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक शुरुआत अच्छी मिली है, नो डाउट एक अच्छी स्टार्ट मिली है, एक अच्छे तरीके का स्टार्ट मिला है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 16 रन। रिक्वायर्ड रेट की अगर बात करें तो 11.75 की औसत से अगर बल्लेबाजी इसी तरीके से चलती रही तो इस टारगेट को आसानी के साथ कंप्लीट किया जा सकता है। टारगेट रखा गया है 63 रन, क्योंकि अभी भी 24 गेंदों का शेष है, 24 गेंदें आना शेष है और 24 गेंदों में जीत के लिए जो रनों की दरकार है वो है लगभग। यस, टॉस जीतने के बाद यहां पर भांडुप टीम कैप्टन दीपक 11 भांडुप टीम कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल डॉक्टर किरण मनेरा साहब, उसी तरीके से प्रयत्न मनेरा साहब हमसे इजाजत लेते हुए, और बिल्कुल कुछ ही फाइनल डे में जरूर उनकी उपस्थिति होगी, आशा और उम्मीद के साथ रजा लेते हुए। चलिए फिर से एक बार लिए चलते हैं आपको क्रिकेट की वही नगरी
काफी बड़ी इनामी राशि वाली टूर्नामेंट घोड़बंदर चषक 2022 बिगेस्ट टूर्नामेंट है इस क्षेत्र का, रबड़ बॉल का वर्ल्ड कप जिसे कहा जा सकता है। घोड़बंदर चषक 2022 तमाम मान्यवरों का हार्दिक स्वागत, तमाम जो दर्शक आए हैं उनका हार्दिक स्वागत, जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का आनंद अपने स्मार्ट टीवी में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप पर ले रहे हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस वक्त मुकाबला चलता हुआ यंगस्टर पोलादपुर वर्सेस गांवदेवी गाउटन के बीच बिग फाइट मैच। इस बार देखिए सिंगल से होना पड़ेगा। संतोष गेंदबाजी की कमान पर आए हैं संकेत पाटिल। संकेत पाटिल के हाथों में गेंद थमाई गई है। 5 ओवरों का यह मुकाबला है। 5 ओवरों में 63 रन को सेव करना है इस वक्त, अगर इस मैच को जीत में तब्दील करना है। यस, गांवदेवी गाउटन टीम नो डाउट स्टार कास्ट टीम मानी जाती है। इसी बीच ये गेंद इस बार देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने की कोशिश की थी, 1 रन तेज गति के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले हैं और 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए। कोऑर्डिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए, अच्छी हुई पार्टनरशिप यहां पर बिल्डअप करने की जरूर शुभम कोशिश करते हुए, उनका साथ देते हुए संदीप, इस तरीके की जोड़ी है। स्कोर बोर्ड पर स्कोर 19 रनों पर दर्शाता हुआ दूसरा ओवर जारी है। दूसरे ओवर के लिए आए हैं संकेत पाटिल। बिल्कुल इसके बाद का मुकाबला, एक तरफ चैम जिया 11 तो दूसरी तरफ दीपक 11 भांडुप। दोनों ही टीमों में सितारों की कमी नहीं, एक तरफ पिंटू पारचा तो दूसरी तरफ ओमकार देसाई। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए रडार में गेंद थी, प्रहार किया है, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पार, खनखनीत षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। बिल्कुल रडार में गेंद थी, ताकत और नजाकत का कॉम्बिनेशन देखने मिला, टाइमिंग लाजवाब रही और गेंद पर मोहर लगी। 6 रन। व्हाट अ हिट, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट। स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। स्कोर 25 रनों पर दर्शाता हुआ मैच में दोस्तों रोमांच अभी भी जारी है। इस वक्त दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ 2-2 हाथ करती हुई, इस वक्त यह मुकाबला हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होता हुआ। इस बार देखिए आड़े बैट से खेलने की कोशिश थी, 1 रन के लिए निकले हैं शुभम, तेज कदमों के साथ कंप्लीट किया 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं नजर आता हुआ। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आया है, रनों में थोड़ी सी बढ़त जरूर हुई है, स्कोर में तब्दीली हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर। दूसरे ओवर की अगर बात करें तो संकेत अब तक के 4 गेंदों में 9 रन खर्च कर चुके हैं, विकेट अब तक के नहीं चटका पाए हैं, साझेदारी बिल्डअप होती हुई इस वक्त विकेटों पर। इस बार देखिए हाफ पॉली स्ट्रोक का 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा पार, ये आता हुआ दर्जेदार 4 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। इस 4 के साथ अब करना पड़ेगा विचार कि ये शुभम और संदीप की जोड़ी को कैसे रोका जाए, क्योंकि रनों की रन संख्या पे अगर हम नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर जिस तरीके से हमारे देश में बिना बताए आबादी बढ़ जाती है उसी तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। जीत के लिए 33 रनों की और जरूरत, यानी आधी मंजिल पार हो चुकी है, आधी मंजिल अभी भी पार करनी है। इस बार देखिए गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, चाहते तो सिंगल ले सकते थे लेकिन यहां पर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे शुभम जादव और संदीप। 1 रन की चाहत बिल्कुल मन में नहीं थी। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डाले तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 30 रन। हर ओवर में 15 रन की लूट मचाई है और बिल्कुल 2 ओवर में 30 रन लूट लिए हैं। इस वक्त देखिए जीत के लिए रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो लगभग 11.0 की औसत से बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं घोड़बंदर चषक 2022, एक बिगेस्ट टूर्नामेंट, रबड़ क्रिकेट टूर्नामेंट, बारिश में खेले जाने वाला टूर्नामेंट, और इस वक्त इस क्षेत्र में रबड़ क्रिकेट में सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टूर्नामेंट है।
1.5 लाख रुपए रोक इनामी राशि, बिल्कुल साथ ही साथ चमचमाती ट्रॉफी। इस क्षेत्र की चंदू सर मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में, घोड़बंदर क्षेत्र में, जब भी कोई भी टूर्नामेंट हो तो आप ट्रॉफी पर अपनी निगाहें आप डाल सकते हैं, और ये ट्रॉफी ऐसी होती है कि ये आपकी निगाहों में बच जाती है। उसी तरीके की चमचमाती ट्रॉफी, काफी खूबसूरत ट्रॉफी, और ट्रॉफी की हाइट की अगर बात करें तो लगभग 5 फुट के आसपास की ये ट्रॉफी। कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा चैंपियन, इसकी खोज आज के दिन से शुरू हुई है। कौन रचेगा इतिहास, आज के दिन से इसका आगाज हुआ है, और कौन कहलाया जाएगा इस प्रतियोगिता का चैंपियन, उसके सर बनेगा ये ताज, वो कौन होगा, उसकी खोज शुरू हो चुकी है। आज से फ्राइडे है, लेकिन क्रिकेट के चाहने वालों के लिए गुड फ्राइडे माना जाएगा, क्योंकि आज के पोल में जितनी भी टीमों ने परफॉर्मेंस किया है सभी दिग्गज टीमें हैं। अभी भी मैच बाकी है, इसके बाद का मुकाबला दोस्तों, हाई वोल्टेज मुकाबला दीपक 11 भांडू वर्सेज चैंप जिया 11 विक्रोलियंस के बीच देखने मिलेगा। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद, इस डॉट डिलीवरी के साथ अच्छा कमबैक करने की कोशिश करते हुए गेंदबाज नीलेश, निशी करने नए गेंदबाज आए हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार देखिए आड़े बैट से खेलने की कोशिश, जोरदार अपील को स्वीकारा है, लेग बिफोर के रूप में बड़ा झटका लगता हुआ, बिल्कुल बड़ा विकेट मिला है, मिडल स्टंप पर पकड़े गए हैं। शशि साटम सर ने यहां पर आउट जरूर घोषित किया है। अंपायर्स की अगर बात करें चंदू जी, तो जरूर मैं बताना चाहूंगा अनुभव से भरपूर हमारे तीनों ही अंपायर, संजय सावंत सर, उसी तरीके से बात करें तो हमारे शशि साटम सर और प्रसाद सर, ये तीनों ही अंपायर अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आप दोस्तों देखें तो कोई खिलाड़ी अगर संन्यास लेता है तो वो आपको कोई ना कोई चैनल पे कमेंट्री करता हुआ नजर आएगा, लेकिन टेनिस क्रिकेट में अगर कोई संन्यास लेता है तो वो अंपायर की भूमिका में नजर आता है, क्योंकि उनके पास अनुभव रहता है, उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, ग्राउंड पर किस तरीके से खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन पर निगाहें रहती हैं। इसलिए अंपायर का जो रोल होता है वो ऑलरेडी अंपायर एक खुद स्टार प्लेयर रह चुके हैं। जिस तरीके से शशि सर की अगर बात करें तो आरके ट्रॉफी हम कैसे भूल सकते हैं, और उस दौर में लगभग अगर बात की जाए तो उस दौर के स्टार खिलाड़ी लगभग 95-96 के आसपास के स्टार खिलाड़ियों की सूची में, रैंकिंग में आने वाले बल्लेबाज की सूची में रहते थे शशि साटम सर, वही मेन अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए। इस बार देखिए व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल, ये चमत्कारी ओवर लेकर आए हैं इस वक्त गेंदबाज निशी की अगर बात करें तो इन्होंने अब तक के प्रभावित गेंदबाजी की है, अपनी टीम को मैच में वापसी दिलाने की कसम खाकर उतरा है ये गेंदबाज गेंदबाजी की कमान पर। 3 गेंदों में 1 विकेट और एक और डॉट, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, दर्शकों के दिल में छाप छोड़ने वाली गेंदबाजी, बिल्कुल कंजूसी भरी गेंदबाजी, महंगाई के जमाने में कंजूसी भरा हुआ। 4 गेंदें अब तक के कर चुके हैं, 1 विकेट जरूर चटका है, लेकिन 4 गेंदों में बल्लेबाजों को बैट से गेंद को टकराने नहीं दिया, कनेक्ट करने नहीं दिया। निशी की यह गेंद लाजवाब रही। नेक्स्ट बॉल, एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर थी, अपील की गई, शरीर से गेंद जा टकराई थी, अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइस के रूप में 1 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, नो डाउट। निशी की अगर बात करें तो निशी ने अपनी टीम को मैच में ला खड़ा किया है। जिस वक्त 11 रन का रन रेट था, जरूरती रन रेट, अब रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। 13.71 की औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छा कमबैक किया है इस वक्त फील्डिंग यूनिट टीम ने। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, दिशा से काफी ज्यादा बाहर, कीपर का सहयोग नहीं मिला, खराब फील्डिंग का नतीजा 1 के साथ 1 फ्री। यस, वाइड के साथ 22 फ्री, ये 2 रन का झटका जरूर लग सकता है। अब देखिए निकले हैं तीसरे रन के लिए, अंपायर का क्या निर्णय होगा, यहां पर रन यस कंप्लीट किया गया है या नहीं, इसकी सूचना अंपायर हम तक के पहुंचाएंगे। और बिल्कुल अंपायर ने यहां पर इस रन को नकार दिया है, तो महज सिर्फ और सिर्फ वाइड और 1 रन दौड़ कर लिया है, 22 के रूप में ही यहां पर दिया जाएगा।
यस, दोनों ही अंपायर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि घटना क्या घटी है, जिस तरीके से अंडरआर्म थ्रो किया गया था, क्या बॉल डेड हुई है या फिर यहां पर रन लिया जा सकता है, क्या डिसीजन होगा। दोनों ही अंपायर आपस में वार्तालाप करते हुए, दोनों ही अंपायर एक दूसरे से जरूर बातचीत करते हुए। चलिए, अंपायर अपना निर्णय देंगे, अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है, आप अपनी पोजीशन पे खड़े रहे, अंपायर अपनी पोजीशन पर जाकर हम तक के डिसीजन जरूर पहुंचाएंगे। यस, अंपायर का डिसीजन यस। मैच में जो दौड़कर एक रन और लिया है उस वक्त बॉल ऑन था, इसलिए चलिए 2 रन मिलेंगे, यानी 3 रन का इजाफा होगा। 22 के रूप में 2 रन, वाइट के रूप में 1 रन, यानी 3 रन का हुआ है फायदा। एक छोटी सी गलती, ये गलती क्या बड़ा जख्म बनेगी, अब देखने वाली बात होगी जरूरी, क्योंकि मैच का सिचुएशन एक्स्ट्रा देखिए, अब तक के एक्स्ट्रा 9 रन खर्च को हैं। ये जो 9 का आंकड़ा है ना, ये भारी पड़ेगा। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार निशी, इस बार ये अच्छी गेंद थी, अपील की गई है, अपील को स्वीकारा है, मिडल स्टंप पर पकड़े गए, विकेट का हुआ है पूरी तरीके से पतंग, लगता हुआ एक और बड़ा झटका बैटिंग यूनिट टीम को। अब सिचुएशन देखिए, 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या है 34 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद। अब बची हुई गेंदें हैं हिस्से में इस वक्त लगभग 12, और 12 गेंदों में 29 रन की होगी जरूरत। इस मैच को अगर जीतना है तो 12-29 बनाने होंगे कंपलसरी। इस प्रतियोगिता का नियम है ड्रेसिंग एंड चेजिंग कंपलसरी। इसके बाद का दोस्तों मुकाबला देखना ना भूलिएगा, सबसे बिगेस्ट फाइट मैच आज के दिन की इस पोल की लास्ट मैच, दीपक 11 भांडुप वर्सेस चैंप 11 जिया विक्रोलियंस। ये दोनों ही टीमें रबड़ क्रिकेट की उस्ताद टीमें मानी जाती हैं। ये दोनों ही टीमों के पास स्टार कास्ट खिलाड़ी मौजूद है। बिल्कुल कैप्टन के रूप में अगर देखें तो देख सकते थे हम, जिस तरीके से पिंटू पारचा आए थे उसी तरीके से श्रेयस कदम टीम भांडुप के कैप्टन है। आपको लड़त देखने मिलेगी, एक तरफ पिंटू पारचा तो दूसरी तरफ ओमकार देसाई। बिग फाइट मैच। अपनी टीम की ओर से आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जवाबदारी संभालने के लिए गेंदबाज करण मड़वी। एक शानदार गेंदबाज के रूप में इनकी छाप जरूर इन्होंने छोड़ी है। अब देखना यह है, विकेट का हुआ है पतंग, न्यू बैट्समैन आए हैं राजेश, विनीत, न्यू बैट्समैन विनीत। बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, गेंद को खेला है डीप कॉर्नर क्षेत्र में, 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया है और 1 रन से संतुष्ट। राजेश और विनीत इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। मैच का सिचुएशन अभी भी दर्शाता हुआ 11 गेंदें और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। बिल्कुल, मैच को जीतने के लिए हर बॉल पर करना होगा अटैक। किरण मड़वी फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ हो व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, नो डाउट। किरण मड़वी ने अपनी गेंदबाजी के जलवे जरूर बिखेरे, पहली गेंद पर 1 रन जरूर खर्च किया लेकिन अच्छी वापसी की है। 10 गेंदें 28 रन, 28 रन 10 गेंदें, क्या होगा क्या नहीं। करण फिर से एक बार करण देने के लिए तैयार होते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक पर। अब देखना यह है कि करण किसे करण देते हैं। इस बार देखिए ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। जब तक के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल से बात नहीं बनेगी, अटैक करना होगा, गेंद पर चढ़कर प्रहार करना होगा, तब जाकर ये लक्ष्य यहां पर पार किया जा सकता है। क्योंकि सिचुएशन आ चुकी है 9 गेंदें 27 रन, 9 गेंदों में 27 रन बनाने हैं। इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए, इस मैच में पकड़ बनाने के लिए, इस मैच को जीत तक पहुंचाने के लिए। करण की अगली गेंद, इस बार बिग हिट करने की कोशिश, डीप काउ कॉर्नर पर खेला गया स्ट्रोक, लेजी थ्रो आता हुआ, लेकिन चलिए 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं।
सिंगल सिंगल से सिचुएशन आ चुका है 8 गेंदे और जीत के लिए लगभग 26 रनों की जरूरत। यस, यंगस्टर टीम परफॉर्मेंस करती हुई। इसी बीच अगली गेंद इस बार खेला है जरूर, गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा और 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। करण की मैं तारीफ करूंगा, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी, विकेटों का सही तरीके से यूज करते हुए, बल्लेबाज को रीड कर कर गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाजों को अब तलक के बांधे रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। 5 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं, 1 गेंद करण की अभी भी आना शेष। सामना करने के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज राजेश बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन राजेश इस गेंद को समझ नहीं पाए। 1 रन ओवर की हुई है समाप्ति, लेग बाइस के रूप में आया है। 1 रन किफायती भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया इस वक्त करण मड़वी ने और महज खर्च किए इस ओवर में 5 रन। अब जीत के लिए 6 गेंदे 24 रन, 24 रन 6 गेंदे, अंतिम और आखिरी ओवर का खेल शेष। इसके बाद का मुकाबला आपको जरूर जरूर देखने मिलेगा। दीपक 11 भांडुप वर्सेस चैंप 11 जिया। भांडुप टीम, यस, दीपक 11 टीम ने टॉस जीतने के बाद यहां पर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और अपनी सहयोगी टीम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक 11 टीम कैप्टन श्रेष्ठ कदम, आपको रेडी रहना है। जैसे ही मैच की समाप्ति होगी ताबड़तोड़ आपको ग्राउंड का ताबा लेना है और मैच को करना है ऑन। लास्ट ओवर 24 रन की जरूरत, लास्ट ओवर 24 रनों की दरकार। इस मैच को अगर जीतना है तो फिर 24 रन यंगस्टर्स को बनाने होंगे जरूरी। यंगस्टर पोलादपुर की ये टीम यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है। निशी आए हैं गेंदबाजी की कमान पर अपनी टीम के लिए लास्ट ओवर लेकर। निशी की पहली गेंद डॉट के रूप में रही, अच्छी वापसी यहां पर देखने मिलती हुई। जिस तरीके से गेंदबाजी का परफॉर्मेंस निशी ने अपनी पहली ओवर और टीम के व्यक्तिगत तीसरी ओवर में किया था, उस वक्त निशी ने खर्च किए थे 4 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे और उसी लाइन और लाइन पे गेंदबाजी निशी इस वक्त करते हुए। निशी की अगली गेंद इस बार देखिए दिशा से काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे थे, कंट्रोल नहीं था गेंद पर, अंपायर का डिसीजन आता हुआ इस वक्त वाइड बॉल। आशा की थोड़ी सी किरण जगती हुई नजर आई इस वाइड बॉल के साथ। अब मैच का सिचुएशन आ चुका है 5 गेंदे 23 रन। 5-23 मुश्किल नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। यहां पर मेहनत करना जरूरी, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने की कोशिश जरूर की थी, गेंद को खेला है शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में, जब तक के डीप कॉर्नर से आकर गेंद को फील्ड किया जाता, यहां पर 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। मैच का सिचुएशन जरूर थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मैच का सिचुएशन आ चुका है 4 गेंदों में 22 रन की जरूरत है। 4 गेंदे 22 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 4-22 का यह मुकाबला, डू और डाई की स्थिति, करो या मरो की स्थिति यंगस्टर्स टीम को। देखिए हमारे जो मंडप डेकोरेटर हैं, मेरी आवाज आप तक के पहुंच रही हो तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आकर आपको संपर्क साधना है। 4 गेंदे 22 रन। इसी बीच ये गेंद इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को खेला था डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब 3 गेंदे और 21 रन, 3-21। यंगस्टर्स के जो बल्लेबाज हैं उनके कांधे थोड़े से झुके हुए नजर आ रहे हैं। राजेश और विनीत जो कि बल्लेबाजी की कमान पर हैं इस वक्त, विनीत और राजेश। इस बार देखिए कोशिश जरूर की है, लेकिन 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब यहां पर लक फैक्टर ही साथ दे सकता है, किस्मत, मुकद्दर, नसीब अगर साथ दे तो ही बात बनेगी, नहीं तो फिर इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना ली है गांव देवी गाउटन टीम उड़न ने। नेक्स्ट बॉल
चलिए, गेंद रही डॉट के रूप में, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा जरूर गांव देवी गाउटन टीम उड़न की ओर से। बहुत ही किफायती भरी निशा, अगर निशी की बात करें, उसी तरीके से करण की अगर बात करें, महेश थोड़े से महंगे साबित हुए थे, संकेत थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन कहा जाता ना कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेकर आता है वो उस गति को कम करता है, उसी तरीके से निशांत ने आकर मैच का सिचुएशन चेंज कर दिया। लास्ट बॉल पे हिट आया है, लेकिन टीम रही सुपर डुपर हिट, वो रही गांव देवी स्पोर्ट्स गाउटन उरन टीम एंड यंगस्टर पोलादपुर हार्ड लक। और बिल्कुल यंगस्टर पोलादपुर, आपने जो पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन गांव देवी स्पोर्ट्स गाउटन, वेल डन, वेल प्लेड। चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैन ऑफ द मैच गोस टू, प्लीज वेलकम मिस्टर मैन ऑफ द मैच गोस टू, प्लीज वेलकम मिस्टर करण मड़वी। मैन ऑफ द मैच, 28 रन की जो पारी खेली थी 8 गेंदों में लाजवाब रही। तो आना है करण आपको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कलेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ी